हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वैसे पहले वीकेंड प्लान्स हमारे कुछ ऐसे होते थे कि चलो चलो 10 मिनट है, निकलना है। और मैं फटाफट रेडी होती थी और हम निकल पड़ते थे। पर अब बेबी के बाद वीकेंड प्लान्स कुछ ऐसे होते हैं। डायपर्स पैक हुए, आपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख लिए, अपने वाइप्स रख लिए, अपने टॉयज रख लिए, ब्लैंकेट रखा या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, बेबी का मूड कैसा है। वैसे आज हम सोच रहे हैं कि घर के चोर्स और स्लीपलेस नाइट से थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और चलते हैं बर्ड्स हिल पार्क, जो कि है सिर्फ 20 मिनट्स की राइड पे। वैसे आउटिंग सिर्फ 2 घंटे की ही होती है, लेकिन तैयारी ऐसी होती है जैसे हम कनाडा से इंडिया शिफ्ट हो रहे हो। चलो फाइनली हम निकल चुके हैं। और ऑनेस्टली पेरेंट्स को रेडी होने से ज़्यादा टाइम बेबी को कार सीट में बिठाने में लगता है। पहले हम गाड़ी में सॉन्ग्स लगाते थे, अब वाइट नॉइज और नर्सरी राइम्स चलती है। और जो लोग कहते हैं कि बेबी के साथ लाइफ बोरिंग हो जाती है, उन्होंने कभी डायपर इमरजेंसी के बीच रोड ट्रिप नहीं की होगी। मॉस्किटोज आ गई। और हिंदी। मॉस्किटोज बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर सबको अगर मॉस्किटोज के बारे में भी नहीं पता है तो धूल पड़ी है। वैसे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे हस्बैंड की हिंदी थोड़ी गुजराती मिक्स है, और उसमें से कई ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे खुद को भी नहीं पता है। इसलिए मुझे भी क्वेश्चन मार्क होता है हमेशा कि ये क्या बोल रहे हैं। बस यहाँ पार्क में पहुँचते ही फ्रेश हवा और ग्रीनरी देख के मूड इंस्टेंटली फ्रेश हो गया। घर पे तो अब हम बस फीडिंग सेशंस, डायपर चेंजेस और बेबी को सुलाने के मिशंस में ही बिजी रहते हैं। तो आज थोड़ा नेचर देख के याद आ गया कि दुनिया कितनी सुंदर है। આની કેવી મસ્ત લો આને આને આની જોબ બી મસ્ત ધ્યાન રાખવાનું ખાલી પણ બેઠા બેઠા કંટાળી જાય નહીં. तो हमें मिल चुकी है लॉटरी। मतलब लॉटरी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बगीरा के लिए है। उसे ना बर्ड्स के फेदर्स से खेलना बहुत पसंद है। और यहाँ ऐसे फेदर्स मिलना वैसे थोड़ा सिर्फ समर टाइम में पॉसिबल होता है, जस्ट बिकॉज के स्नो टाइम में तो बर्ड्स यहाँ होते ही नहीं है। तो मुझे जितने भी फेदर्स मिले मैंने सारे उठा लिए। આમાં અલગ જાતના નથી હોતા પાછા. फिर थोड़ा वॉक करने के बाद में हमने लिया समोसा ब्रेक और लेक के सामने बैठ गए। सच बताओ, पेरेंटहुड का असली લગાવતા रोमांस अब कैंडल लाइट डिनर नहीं है। अब रोमांस है तुम कॉफी पकड़ो, मैं स्ट्रॉलर संभालता हूँ। बाकी पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि गर्म चाय या कॉफ़ी बिना इंटरप्शन के फिनिश कर लेना भी एक अचीवमेंट होती है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनना बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस गूगल और यूट्यूब की हेल्प से ज़िंदगी चला रहे हैं। हमारे लिटिल बॉस ने भी पूरा पार्क इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। पेरेंट्स बनने के बाद आप डिज्नीलैंड से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो जब बेबी पहली बार ग्रास टच करता है। अब हम बर्ड्स और लेक नहीं देख रहे, हम बस देख रहे हैं कि बेबी को नींद कब आएगी। सो ये भी एक एक्सपीरियंस है और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। की है हनुमान बापा. वैसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। कब फीड करना है, कब सुलाना है, और कब बस एक्सेप्ट कर लेना है कि आज की रात भी नींद नहीं मिलेगी। लेकिन फिर ऐसे छोटे मोमेंट्स सब कुछ वर्थ इट बना देते हैं। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनना एक ब्यूटीफुल जर्नी है डेफिनेटली, बट साथ में चैलेंजिंग भी है। कभी कभी आप
टायर्ड होते हो, रूटीन चेंज हो जाता है और अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल लगता है। बट वी आर लर्निंग दैट लाइफ बेबी के बाद ख़त्म नहीं होती, बस एक नए ब्यूटीफुल चैप्टर में एंटर करती है। अब हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है, एक फैमिली वॉक, एक स्माइल, एक पीसफुल इवनिंग। एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे ना, तो शायद हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने कितनी जगह विजिट की थी, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा कि हमने अपने फैमिली के साथ कितने खूबसूरत पल बिताए थे। लाइफ परफेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, स्ट्रगल भी है, लेकिन इन छोटे छोटे मोमेंट्स में ही तो असली खुशी मिलती है। अब आउटिंग सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां हम अपनी बिजी लाइफ के बीच अपने रिश्ते और अपनी मेमोरीज को टाइम देते हैं। आज कोई रश नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं, बस स्लो लिविंग। ऐसे पार्क में जब हम आते हैं तो ऐसे प्लेसेस हमें रिमाइंड करते हैं कि कनाडा में नेचर कितना एक्सेसिबल और ब्यूटीफुल है। हर साइड ग्रीनरी, बर्ड्स की आवाज़ और एक काम वाइब बिल्कुल रिचार्ज कर देता है। ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होने के नाते कभी कभी सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे स्मॉल आउटिंग्स सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। बेबी के साथ भी लाइफ रुकती नहीं है, बस थोड़ी स्लो हो जाती है, और उस स्लो लाइफ में भी अपनी खुशी मिल जाती है। अब हम घर वापस जा रहे हैं, थोड़े टायर्ड है, थोड़े खुश है और ऑनेस्टली थोड़ा डर भी है कि घर पहुंचते ही लॉन्ड्री और डिशेस हमारा वेट कर रही होगी। बट पेरेंटहुड में भी आउटिंग ख़त्म नहीं होती, बस लोकेशन चेंज होती है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आउटिंग से ज़्यादा थकान आउटिंग की पैकिंग में होती है या नहीं। हम अभी भी पेरेंटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पक्की है, ये सफ़र थोड़ा मेसी, थोड़ा फ़नी और बहुत खूबसूरत है। अगर आपको भी हमारा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।